Hey guys, welcome back to the channel. We'll analyze today the KP Group's companies, KPI Green Energy, KP Energy and KP Green Engineering. ठीक है, ये तीन कंपनीज आज एनालाइज करेंगे। इनके Q1 FY26 के नंबर्स देखेंगे। हाँ, फिर से हम इनका यूनिट इकोनॉमिक्स समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था। राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा बिजनेस में कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए। एंड देन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द ऑर्डर बुक, उसका एग्जीक्यूशन क्या है और गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया, इस कॉन कॉल में क्या बोला है, वो थोड़ा सा समरी में हम लोग समझ लेंगे। सो तीन कंपनी आज करते हैं। तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट चलो देखते हैं कितना होता है ये वीडियो, बट विल ट्राई टू फिनिश दैट इन 15 मिनट्स। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो इफ यू सी हियर, मैंने लास्ट टाइम जो आपको समझाया था यहाँ पे, इसका बिजनेस मॉडल बेसिकली ये लोग पावर प्रोड्यूसर्स हैं। तो इनके दो सेगमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर। तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर इज लाइक, ये लोग खुद लैंड एक्वायर करते हैं एंड वहाँ पे सोलर यूनिट्स का इंस्टॉलेशन करते हैं, एंड देन दे जनरेट एनर्जी फ्रॉम दैट एंड दे सेल दैट एनर्जी टू द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये इनका बिजनेस मॉडल है। और कैप्टिव में क्या होता है, कैप्टिव में ये लोग किसी और के लिए पावर प्लांट बनाते हैं, किसी और की जमीन पे, किसी और प्राइवेट कंपनी की जमीन पे ये लोग बना के उनको उनकी डिजाइन के हिसाब से हैंड ओवर करते हैं। सो दैट इज द बिजनेस मॉडल बेसिकली। ठीक है। तो इफ यू सी हियर, आईपीपी इज लाइक नाउ 10 to 13%। FY25 में 13% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम आईपीपी और 86% ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम सीपीपी। कंपनी का जो प्रोजेक्शन था वो बोल रहे थे कि इनको आईपीपी बढ़ाना है, दैट मीन्स 13% से 25% तक लेके जाना है बाय FY30। और सीपीपी को जो है वो उसको कम करना है फ्रॉम 87 to 75%। दैट वाज देयर लॉन्ग टर्म गाइडेंस। वाई? बिकॉज आईपीपी में जो है वो मार्जिन ज्यादा है, दैट इज 80 to 90% इनका मार्जिन है। वेयर सीपीपी में मार्जिन बहुत कम है, 20 to 25% का मार्जिन है। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट टाइम आपको बता दी थी, क्योंकि आईपीपी इज व्हाट इट्स वहां पे ज्यादा आपको खुद जमीन लैंड एक्वायर करना है, तो वो सब चीजें हैं। तो इसलिए यू नीड मोर कैपिटल देयर, इट्स कैपिटल इंटेंसिव वर्क, तो दैट्स व्हाई उसका पेस ऑफ द एग्जीक्यूशन इज स्लोअर। वेर एज सीपीपी में ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, यू जस्ट नीड टू बिल्ड द प्लांट देयर, सो इट्स फास्टर। बट इसका जो है वो रियलाइजेशन है, दैट मीन्स जो मार्जिन है वो कम है। So this is the mota moti story. Now let's understand the unit economics. So if you see here in IPP, 1 megawatt gives us around 15 to 19 lakhs units हमें मिलते हैं। और एक यूनिट जो कंपनी ने अभी बोला है कि 3 रुपीज से लेकर 3.5 तक, तो लेट्स टेक 3 रुपीज। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन था कि 15 लाख यूनिट से ऑलमोस्ट लाइक 45 लैक्स का यहाँ पे रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था आईपीपी का FY25 में, इट वाज अराउंड 503 मेगावाट। सो रेवेन्यू कुड बी फ्रॉम दैट इज अराउंड 225 करोर्स। ठीक है। नाउ कंपनी क्या बोल रही है कि अपकमिंग इनके पास जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 1200 मेगावाट का चल रहा है। और वो 1200 मेगावाट्स में से अभी Q1 में जो उनका अपडेट आया है, दे विल कंप्लीट 600 मेगावाट्स। उनका एम है टू कंप्लीट बाय एंड ऑफ FY26। राइट, सो व्हाट विल हैपन हियर, जो ये जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें और 600 मेगावाट का एडिशन हो जाएगा। दैट मीन्स टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन आईपीपी विल बिकम 1100 मेगावाट। पॉइंट नंबर वन टू बी नोटेड। ठीक है। सो गाइडेंस कंपनी ने दिया था कॉन्जर्वेटिव 350 करोड़ से 400 करोड़ करेंगे इस सेगमेंट के लिए। अगर आप देखोगे FY24 में 170 मेगावाट्स का इंस्टॉल कैपेसिटी था। नाउ यू डू द कैलकुलेशन पर दिस मेट्रिक, जैसे मैंने बोला है। राइट, तो ये आप कर सकते हो, वीडियो पॉज करके देख लेना ये कैलकुलेशन। तो FY24 का आप कैलकुलेट कर सकते हो। FY25 का पर मेगावाट, 1 मेगावाट से मैंने कैलकुलेट किया है 45 लाख, से उसके हिसाब से 330 मेगावाट्स में कितना, सिंपल कैलकुलेशन करके आप खुद देख सकते हो कि ये जो रेवेन्यू कंपनी दे रही है, गाइडेंस दे रही है, वो इज इट कॉन्जर्वेटिव और इज इट प्रॉपर। ठीक है। तो ये हो गया। सो इंस्टॉल कैपेसिटी विल बी 1100 करोड़ फॉर आईपीपी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सीपीपी मॉडल हियर। सीपीपी में क्या है, अगेन 1 मेगावाट का अगर मैं वहां पे कैलकुलेट करता हूँ तो इट कम्स अराउंड, अगर सोलर का प्लांट है तो 3 to 4 करोड़ और विंड का है तो 6 to 7 करोड़। तो मेजरली ये लोग सोलर में, ये हाइब्रिड में थोड़ा सा भी है इनका, बट दे आर मोर इनटू सोलर। हाइब्रिड जो है, हाइब्रिड में वो केपी एनर्जी काम करती है। ठीक है। नाउ
लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इंस्टॉल कैपेसिटी इज अराउंड 447 मेगावाट्स, तो उसके हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक 1300 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है। तो यही लास्ट टाइम पे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि ये देखिए, ये 225 करोड़ इन्होंने आईपीपी में किए और ऑलमोस्ट 1500 करोड़ किए हैं उन्होंने सीपीपी में। सो इट जस्टिफाइज, दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। नाउ अपकमिंग इनका जो कैपेसिटी है इसमें, तो 447 मेगावाट इज इंस्टॉल्ड, अपकमिंग कैपेसिटी इज अराउंड 1.8 गीगावाट, दैट मीन 1800 मेगावाट। तो ये FY26 Q4 तक इनका ये अपडेट था 1.7, अभी ये 1800 हो गया है, मतलब 1700 से 1800 हो गया है। दैट मीन्स ऑर्डर का इनफ्लो आया है यहाँ पे। तो वो कितना रेवेन्यू ये लोग कर सकते हैं इससे, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, इफ आई गो स्ट्रेट विद द कैलकुलेशन। बट व्हाट केपीआई मैनेजमेंट इज गाइडिंग, दे डू अराउंड 2400 करोड़ का कर सकते हैं। टोटल FY26 में रेवेन्यू गाइडेंस है अराउंड 2800 से 2900 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस है। उसमें 10 to 13% वुड बी आईपीपी एंड रिमेनिंग वुड बी सीपीपी। दिस इज द स्टोरी, ठीक है। जो इनके ग्रोथ ड्राइवर्स थे बेसिकली ये थे कि उन्होंने 4000 करोड़ का ऑर्डर जो सिक्योर किया था GUVNL से, राइट, 1.5 गीगावाट्स आईपीपी पावर के लिए। तो उसमें से वो भी ऑन ट्रैक है। उड़ीसा से, उड़ीसा गवर्नमेंट से ये एक रिन्यूएबल पार्क का एमओयू साइन किया था। राजस्थान गवर्नमेंट से हाइब्रिड पार्क का एमओयू साइन किया था। एंड अगर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से भी इनकी बात चल रही थी फॉर आईपीपी। सो आईपीपी इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ, ये एडिशन होता जाएगा, सीपीपी कम होता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक समरी बना के रखी थी कि FY24, FY25 एंड नाउ इन QI FY26 आईपीपी सीपीपी इसमें कितना इंस्टॉल्ड है, और अभी जैसे ईयर ऑन ईयर कितना इंस्टॉल किया, तो वो है टोटल तो 503 आईपीपी में इंस्टॉल्ड था और 447 इन सीपीपी। नाउ इफ यू सी ईयर अपकमिंग जो आने वाला है वो 1200 आने वाला है आईपीपी में और 1800 आने वाला है सीपीपी में। सो टोटल कैपेसिटी इट विल टेक टू 1700 इन आईपीपी एंड 2200 मेगावाट इन सीपीपी। तो सीपीपी में ये लोग FY26 में कितना करेंगे वो उन्होंने बोला नहीं। वो उन्होंने बोला कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। दैट्स वाई उन्होंने नंबर बोला नहीं, बट जो उनके हाथ में है वो नंबर उन्होंने डेफिनेटली बोला है कि वो 600 करोड़ करेंगे, सॉरी 600 मेगावाट करेंगे। सो ये क्लियर है। सो फॉर आईपीपी लाइक कितना इंस्टॉलेशन होने वाला है, तो वहां से रेवेन्यू गाइडेंस तो मोटा मोटी मिल ही जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये तो मैंने आपको बता दिया। या अभी Q1 FY26 का क्या स्टोरी है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो Q1 FY26 में कंपनी ने सबसे पहली बात गाइडेंस को मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। देन इफ यू सी हियर आईपीपी वर्सेस सीपीपी का, अगर हम लोग 614 करोड़ का जो रेवेन्यू किया है उसको मैं स्प्लिट करता हूँ, तो इट्स लाइक 10% इज आईपीपी एंड रिमेनिंग 90% इज योर सीपीपी। इसमें एक और चीज हुई है जो अच्छी नहीं है कि मार्जिन जो है वो 38% हुआ करते थे ईयर ऑन ईयर Q1 FY25 में, बट वो अभी घट के 34 हो गए। तो वो एक निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरी चीज, पैट मार्जिन में कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, वो 18% का 18% में ही है। तो ये दो चीजें हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर सेइंग डलनेस इन द ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो इफ यू सी द पैट, पैट इज अगेन 111 करोड़ का पैट इन्होंने किया है। तो 75% का सेल्स ग्रोथ, देन 65% का एबिटा ग्रोथ, 65% का पैट ग्रोथ एंड ईपीएस का ग्रोथ 44। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये हो रहा है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नाम की जो चीज होती है वो यहाँ पे कम मिल रही है कंपनी को। ये एक दूसरी दूसरी जो चीज है, निगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑल्दो कंपनी इज इन ग्रोइंग फेज, बट यहाँ पे एक और चीज ये है कि ये Q1 मानसून अर्ली आ गया, तो यहाँ पे स्लोनेस डेफिनेटली है। Q2 में भी मानसून है ही, अब अभी हम लोग Q2 में ही चल रहे, इतनी सारी बारिश हो रही है। तो कंपनी ने बोला कि Q2 विल बी डेफिनेटली स्लोअर। अगर आप देखोगे कंपनी का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, तो Q2 हमेशा स्लगिश ही रहता है। तो इस बार भी वैसे ही कंपनी ने बोला कि एक्सपेक्ट 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 थोड़ा स्लगिश नंबर इन Q2। तो बट ठीक है, एनीवेज एक एक दो क्वार्टर लीन क्वार्टर कंपनी में चलते हैं, अगर वो भी हम लोग मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो फिर हम लोग, हाउ कैन वी स्टे विद द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंपनी, राइट। वो हम तो रह नहीं पाएंगे, हम तो निकल जाएंगे फिर, राइट। सो दैट इज इट। सो इसमें अगर वही है जो फॉरवर्ड पी का कैलकुलेशन अगर मैं करता हूँ, तो इसमें वही जो 18 to 20 वाला पी आता है। तो ग्रोथ रेट इज 75% इन्होंने Q1 में पोस्ट किया, बट ओवरऑल ओवरऑल ईयर का ग्रोथ रहने वाला है 60 to 70%। तो दिस इज लाइक हाई ग्रोथ इंजन विद लो पी वाला सिस्टम यहाँ पे है। बट द थिंग इज अगेन,
दिस ऑल दिस सोलार, विंड, ऑल दिस कंपनी, यहाँ पे मुझे एक ही ट्रेंड मतलब गोइंग इन Q1 एंड Q2 दिख रहा है कि एग्जीक्यूशन में स्लोनेस यहाँ पे है, और उसी का इम्पैक्ट है इसमें। जैसे एग्जीक्यूशन में यहाँ पे फास्टनेस आएगी, तो आप देखोगे ये ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आईपीपी का रेवेन्यू कंपनी ने बोला था कि 10% से वो 17 to 18% FY 2026 में करेंगे। सो इससे मार्जिन तो इम्प्रूव होगा आईपीपी का, बट क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि स्टिल 17 to 18%, लाइक फिर 80%, ऑलमोस्ट 80 to 82% जो होता है रेवेन्यू, वो तो सीपीपी से ही है ना। सीपीपी का मार्जिन 20 to 22% है। तो ये जो आईपीपी का मार्जिन बढ़ भी गया, फिर भी ये सीपीपी का जो लोअर मार्जिन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ज्यादा इम्पैक्ट आपको बॉटम लाइन में नहीं दिखेगा। दैट इज वन अनदर नेगेटिव थिंग ये। डी Q2 में डिप मैंने जैसे ही बोल दिया। और और एक ये छोटा पॉइंट है प्लेजिंग वाला, मैं इसको ज्यादा उसको ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग आई हैव रिटन देयर। आई थिंक उनको प्लेज किए हुए जो शेयर्स थे उनको छुड़ाने हैं, तो वो छुड़ाने में थोड़ा डिले हो रहा है, तो वो बोलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। सो आई एम नॉट गिविंग वेटेज टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो लीव दिस पॉइंट, ये निकाल दो। एज लॉन्ग एज देयर इज ग्रोथ इन द कंपनी, वी आर गुड। ठीक है, नाउ सो हमें ट्रैक करना है एग्जीक्यूशन बेसिकली। ठीक है, अभी अभी चलते हैं दूसरी कंपनी की तरफ, विच इज दिस केपी एनर्जी। नाउ केपी एनर्जी का क्या बिजनेस मॉडल है, अगेन वही, इसमें भी तीन पार्ट्स हम करते हैं। एक तो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। दूसरा है आईपीपी विच इज अ वेरी स्मॉल पार्ट पोर्शन, एंड थर्ड वन इज ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली बनाते हैं, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर बीओपी। बीओपी मतलब बैलेंस ऑफ प्लांट। तो बैलेंस ऑफ प्लांट ये होता है कि एक्चुअल जैसे जैसे मान लो कोई विंड टर्बाइन है, तो विंड टर्बाइन नहीं बनाते ये लोग, बट विंड टर्बाइन से जो एनर्जी जो मिलती है, राइट, वो एनर्जी को इवैक्यूएट करने के लिए जो भी मशीनरी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ये लोग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इवैक्यूएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपार्ट फ्रॉम जो मेन तो है वो एनर्जी जनरेशन, बट अगर एनर्जी जनरेट कर ले और उसको इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हो, उसको ग्रिड में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उसका यूज नहीं है। So KP Energy is sitting in a sweet spot there. Site identification, acquisition, site evaluation, उसका engineering, construction, power evacuation, ये सब approvals लेना एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ये लोग सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आईपीपी इनका पोर्टफोलियो, छोटा सा पोर्टफोलियो 48.5 मेगावाट्स का, उसको भी बढ़ा रहा है ये लोग, तो उसमें ज्यादा वेटेज नहीं देते, छोड़ देते हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो भी इन्होंने जिसका भी इन्होंने इवैक्यूएशन का कैपेसिटी यहाँ पे इंस्टॉल किया है, उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी ये लोग करते रहते हैं, तो ये यहाँ से रेवेन्यू इनको आता रहता है। सो इफ यू सी हियर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ऑलमोस्ट लाइक 546 मेगावाट हुआ करता था उनका। इसको मैं एसेट बोलूंगा, अंडर मैनेजमेंट, इट्स काइंड ऑफ दैट ओनली। तो वो बढ़ गया 595 मेगावाट। ठीक है, और अगर आप देखोगे ईपीसी में इनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी था ऑलमोस्ट 1 गीगावाट, तो वो 1 गीगावाट प्लस अभी दिखा रहे हैं, मतलब एडिशन कुछ किया है कंपनी ने, but how much they have added, it's not clear. If you see here, 95% of the revenue is coming from EPCC, then 5% from this IPP, and operation and maintenance वो वाला है 1% काइंड ऑफ रेवेन्यू है यहाँ पे। कंपनी ने ऑलमोस्ट लाइक 210 करोड़ इसमें ईपीसीसी में किए हैं, 11 करोड़ आपके आईपीपी में किए हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइक 2.21 करोड़ इन्होंने ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में की। तो रेवेन्यू आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी गाइडेंस कंपनी का तगड़ा गाइडेंस है 60%, मतलब क्या, 900 करोड़ इन लोगों ने लास्ट ईयर किया था ईपीसीसी में, उसको ये लोग 1400 करोड़ करेंगे 60%। तो अभी Q1 में क्या स्टोरी है, इनका जो ऑर्डर बुक है वो है अराउंड 2.2 गीगावाट्स, उसका जो वैल्यू है वो है अराउंड 3000 करोड़। उसको इन लोग आई थिंक October 26, मेरे हिसाब से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, तो ये लोग October 26 तक ये 3000 करोड़ करने की बात कर रहे हैं, विच इज विच इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इफ यू सी हियर, सेल्स ग्रोथ इज 63%, एबिटा मार्जिन बढ़ गया है 18 to 22%, पैट मार्जिन इज डिक्रीज बेसिकली। तो ये सारी चीजें, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली स्टॉक प्राइस पे आता ही है। 14 to 11% डिक्रीज हो गया है। पैट थोड़ा सा स्टेबल है, 18 to 25 करोड़ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ईपीएस में। तो अब देखोगे केपीआई ग्रीन एनर्जी एज वेल एज केपी एनर्जी, यहाँ पे आप ईपीएस में आपको ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आ, वही है, एग्जीक्यूशन का ही बात है यहाँ पे। तो वो लोग बोल रहे हैं कि Q2 FY 2026
is the period where they will experience the high order inflow, यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे। ये लोग लास्ट क्वार्टर से भी यही बोल रहे हैं। गाइडेंस उन्होंने 60% का मेंटेन रखा हुआ है। जो लास्ट टाइम जो एनटीपीसी के जो ऑर्डर्स थे वहां से डिले हो रहा था, वो अभी ऑन ट्रैक है। दैट बॉक्स इज टिक्ड। सो दिस कंपनी यूज्ड टू ग्रो एट 97%, नाउ इट इज ग्रोइंग एट 60 to 70%। सो वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप देखोगे FY 26 में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 1400 से 1500 करोड़ का हो सकता है, और फॉरवर्ड पी कुड बी इन द रेंज ऑफ 20 to 22, ये रह सकता है। ठीक है, चलो। तो ये हो गया, दिस इज ऑल्सो, ये हो गई मेरी बात आपकी केपी एनर्जी के बारे में। तो इन 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 केपी ग्रीन इंजीनियरिंग एंड सॉरी, इन केपीआई ग्रीन एनर्जी एंड केपी एनर्जी, आई थिंक केपी ग्रीन एनर्जी लुक्स बेटर, आई वुड से। एंड इफ यू सी हियर केपीआई ग्रीन इंजीनियरिंग, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग बेसिकली, तो ये भी एक तीसरी कंपनी है। इनकी जो है वो सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है। देन ये रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन करती है, क्रैश बैरियर, केबल ट्रे, ये सब सारी इंजीनियरिंग वाले काम ये लोग करते हैं। ठीक है। तो इनका जो रेवेन्यू है वो भी रिन्यूएबल सेक्टर से रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट अराउंड 50 to 60%, एंड 30 to 40% फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर्स, लाइक ये प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती है, हैवी इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स होती है उसको। तो इनका भी एक अच्छा स्टोरी है यहाँ पे, ग्रोथ स्टोरी है कि जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है इट्स लाइक अराउंड 1.42 lakhs मेट्रिक टन्स पर एनम FY 25 में, एंड दे आर इनटू ट्रायल उनका चल रहा है ऑलमोस्ट वन लाख 68,000 एडिशन, जो है वो Q2 FY 26 से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो उन्होंने, और इन प्रोग्रेस 90,000 है, तो ये टोटल कैपेसिटी ऑलमोस्ट लाइक 4 लाख मेट्रिक टन्स पर एनम होने वाली है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन कि उन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो अराउंड 60% का गाइडेंस दिया है, 60 to 70% इन FY 26। तो एफ 695 से 1100 करोड़, विच इज गुड गाइडेंस एक्चुअली, इतना बैड नहीं है, ये बुरा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये जो 1,68,000 का जो कैपेसिटी ये लोग एडिशन कर रहे हैं, अगर दे दे आर सक्सेसफुल ईयर रन, और ये ऑपरेशनल हो जाती है Q2 FY 26 से, देन द एडिशनल रेवेन्यू कुड बी इन द रेंज ऑफ 700 to 800 करोड़। और ये जो FY 26 का रेवेन्यू, यहाँ पे बूस्ट मिलेगा इसको, विच कुड बी, ये 1300 से 1500 करोड़ के बीच में हो सकता है। तो ग्रोथ आपकी कितनी होती है, मोर देन 100% ग्रोथ हो जाएगी। और तब यहाँ पे बहुत सारा ट्रैक्शन मिल सकता है, क्योंकि कंपनी ने बोला था 60%, लेकिन कर रहे हैं वो मोर देन 100%। और अगर ये 90,000 तो बाद में ऐड होने वाला है, बट वो भी अगर ऐड हो जाता है तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन कुड बी लाइक इन द रेंज ऑफ 1800 से 2000 करोड़ के बीच में रह सकता है। तो ये उसी के हिसाब से मैंने पैट कैलकुलेट किया था लास्ट टाइम, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 10% मार्जिन लेके। सो फॉरवर्ड पी कुड बी 25, 18, 14 डिपेंडिंग अपॉन क्या रेवेन्यू करती है कंपनी। ठीक है। तो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग रिजल्ट जो है वो 6 मंथली पोस्ट करती है, तो उसके रिजल्ट अवेलेबल नहीं है, बट दिस जस्ट आई एम कंपेयरिंग अगेन। सो दिस इज ऑल्सो गुड सेटअप। सो अगेन लास्ट टाइम जैसे मैंने बोला था, इफ आई टू कंपेयर ऑल द थ्री कंपनीज, इनके बिजनेस इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के ऑर्डर्स लेते रहते हैं। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी शुड बी ऑन द टॉप, followed by KP Green Engineering, and then followed by KP Energy. That's my rank order. So nothing wrong in the business. It's just that the business is ये जो झेल रहा है ना, सीजनलिटी की मार झेल रहा है, और यहाँ पे स्लगिशनेस है एग्जीक्यूशन में, वही यहाँ पे चल रहा है। सेम स्टोरी आपको सुजलॉन में दिखेगी, सेम स्टोरी आपको आइनॉक्स विंड में दिखेगी, राइट। वही चल रहा है। बट अगर आप देखोगे, अगर केपी एनर्जी को कंपेयर करना है, तो यू कंपेयर केपी एनर्जी विथ वारी रिन्यूएबल्स, वारी टेक्नोलॉजी, उनमें देखोगे तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ है, राइट। तो वो भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता है। रिलेटिव हमें हमेशा हमेशा देखना पड़ता है, बट ओवरऑल इफ आई लुक एट द नंबर्स ऑफ केपीआई ग्रीन एनर्जी एंड केपी ग्रीन इंजीनियरिंग, नंबर्स लुक सॉलिड, और इनके मैनेजमेंट में जो कॉन्फिडेंस भी झलकता है, वही एक चीज है, जो यू नो it is giving me confidence on these companies. So keep tracking these companies. If you hold any position, watch closely on the जो भी orders आती है उस पे अच्छे से watch रखिए, और keep tracking. So this is it about all these three companies. So give it a like, share and subscribe, and do share with your friends and your family. Thank you very much.